Good morning, students. Welcome to your science class. And students, still we are reading your 10th chapter in science, respiration in organism. हम श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में. So let's see, or we will do the activity 10.2. Generally we are not aware that we are breathing. साधारणतः जब हम सांस लेते हैं तो उसका पता हमें नहीं चलता. However, if you try to can count your rate of breathing, अगर कभी आप अपनी जो है वो श्वसन दर नापना चाहते हैं तो ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली, कि कितनी बार आप सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट. पता करिए कि आपने एक बार में कितनी बार सांस को अंदर लिया और कितनी बार बाहर निकाला. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल्ड. क्या आपने जितनी बार अंदर सांस ली उतनी बार बाहर निकाली है. नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट. अब आप अपनी श्वसन दर को काउंट कीजिए, गणना कीजिए. नंबर ऑफ ब्रीथ और ब्रीथ्स इन ए मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग. देखिए, आफ्टर ब्रिस्क वॉक और आफ्टर रनिंग, दौड़ने या साधारणतः चलने की तेज चलने के बाद रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट. देखिए, आपको तेज़ चलने के बाद अपनी ब्रीदिंग रेट नोट करनी है और इसके बाद जब आप आराम से बैठ जाएं, रेस्ट करने के बाद आपको ब्रीदिंग जो है वो अपनी रेट नोट करनी है. इसके पहले आराम की अवस्था में यानी इन द रेस्ट पोजीशन भी आपको अपनी ब्रीदिंग रेट जो नोट करनी है. टेबुलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स. और अलग अलग परिस्थितियों में आपकी जो ब्रीदिंग रेट्स आई हैं उनको आप अपने अलग अलग क्लासमेट्स की ब्रीदिंग रेट में अलग अलग कंडीशन में आप जो कंपेयर कीजिए. फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी, ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से यू मस्ट हैव रियलाइज दैट व्हेन एवर ए पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रीथ्स फास्टर. ठीक है, ऊपर दी गई क्रियाकलाप से आप समझ गए होंगे, आपको ये अनुभव हो गया होगा कि जब किसी एक पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की, किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है तब वह तेज़ी से सांस लेता है. एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन सप्लाइड टू आवर सेल्स. और इसके परिणाम था जब हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन जो है, मोर ऑक्सीजन जो है वो हमारी सेल्स को मिलती है. इट स्पीड्स अप द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड. और इससे हमारे भोजन का जो पाचन है उसकी दर बढ़ जाती है और ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है. डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर ए फिजिकल एक्टिविटी. अब आप समझ गए होंगे कि हमें कोई भी शारीरिक व्यायाम करने के बाद में भूख क्यों लगती है. व्हेन यू फील ड्रॉसी, डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन. जब आप नींद में होते हैं, ठीक है, तो क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है और क्या आप जो है वो आपकी बॉडी जो है वो पर्याप्त ऑक्सीजन रिसीव करती है. क्या आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाती है, स्लो चलती है. ठीक है. एक्टिविटी 10.3 फिगर 10.3 शोज दैट द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय ए पर्सन ड्यूरिंग ए नॉर्मल डे. क्या आप नीचे दिए गए चित्र से बता सकते हैं एक दिन में कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो वेरियस एक्टिविटी करता है. देखिए, कपड़े धोना, सोना, चलना, पढ़ना, ठीक है, सीढ़ी चढ़ना, ये सब दिए गए हैं, है ना. डे, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट. क्या आप ऊपर दी गई एक्टिविटीज में से बता सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जिनके अंदर जो हमारी श्वसन दर है वो सबसे कम होगी और कौन सी एक्टिविटी ऐसी होगी जिसके अंदर श्वसन दर सबसे ज़्यादा होगी. व्हाट सेज पहेली वांट्स टू नो व्हाई वी यार्न व्हेन वी आर स्लीपी और ड्रॉसी. ठीक है, पहेली जानना चाहती है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो किस प्रकार होती है. ठीक है, हम लोग इतना कैसे रहते हैं सुस्त जब हम सो रहे होते हैं, है ना. सॉरी, पहेली वांट्स टू नो व्हाई वी यार्न व्हेन आर वी स्लीपी और ड्रॉसी. कि जब हमको नींद आती है तो क्यों हम लोग कैसे लेते हैं, उबासियाँ क्यों लेते हैं, ये जानना चाहती है पहेली. चलो, लेट्स सी. डे, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट. क्या भी बता सकते हैं
कि ऊपर दी गई एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिनमें श्वसन दर सबसे तेज होगी और कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिनमें कम होगी। असाइन नंबर्स इन टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर्स टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंसेस। आपके अनुभव के आधार पर ऊपर दिए गए क्रियाकलापों को ऊर्जा की श्वसन में ऊर्जा की बढ़ती हुई मात्रा के आधार पर क्या कीजिए, क्रम में जचाइए। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरह से हम लोग श्वसन करते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आइए श्वसन की क्रियाविधि के बारे में जानें। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। हम लोग जब हमारे नासा छिद्र के द्वारा क्या करते हैं, वायु को इनहेल करते हैं, ठीक है। व्हेन वी इनहेल एयर, हम लोग अंतःश्वसन करते हैं। इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू नॉस्ट्रिल्स कैविटी। ये हमारे नासा छिद्र से होकर नासा गुहा में जाती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी, और ये नेजल कैविटी से द एयर रीचेस आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। ये श्वसन पाइप या श्वसन नली के द्वारा ये हवा जो है वो हमारे नासा गुहा से कहाँ चली जाती है, लंग्स यानी फेफड़ों में चली जाती है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स जो है हमारी चेस्ट कैविटी या वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वी विल सी द लंग्स इन फिगर 10.4। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। ये जो कैविटी या वक्ष गुहा जो है वो पार्श्व में पसलियों से घिरी हुई रहती है। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। और एक बड़ा पट, एक कोशिकाओं से बना हुआ बड़ा पट या पर्दा जो है वो इन वक्ष गुहा का जो आधार बनाता है, फर्श बनाता है या आधार बनाता है। और हम लोग फिगर 10.4 में देखेंगे। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब्स। श्वसन के दौरान या श्वसन में डायफ्राम और पसलियों की जो गतिशीलता है या जो गतियां हैं वो सम्मिलित होती हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन, ये देखिए, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, अंतःश्वसन के समय रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स। रिब्स हमारी जो पसलियां हैं वो इनहेल करती है जो वायु को तो बाहर आ जाती है आपकी चेस्ट, तो पसलियां जो है वो बाहर की तरफ मूव करती है। एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, और जो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज शेप्स इन आवर चेस्ट कैविटी। ये हमारे वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। एंड रशेज इनटू द लंग्स एंड एयर रशेज इनटू द लंग्स। और इस प्रकार वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फूल जाती है वो, तो उसमें हवा अंदर प्रवेश कर जाती है और वक्ष गुहा हवा से भर जाती है। द लंग्स गेट फुलफिल्ड विद एयर। लंग्स जो है वो हवा से फिल्ड हो जाएंगे इस समय। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, और जब हम लोग उच्छ्वसन करते हैं यानी वायु बाहर निकालते हैं तो रिब्स मूव डाउन। तो हमारी देखो, जब आप सांस छोड़ते हो तो आपकी रिब्स कहाँ जाती है, रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड्स विल डायफ्राम मूव्स अप। और डायफ्राम ऊपर की तरफ आ जाएगा, पसलियाँ पीछे की तरफ जाएंगी जब हम लोग हवा को छोड़ेंगे तब, है ना, यानी एक्सहेल करेंगे जब, अप टू इट्स फॉर्मर पोजीशन। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। इससे वक्ष गुहा का आयतन फिर छोटा हो जाता है या घट जाता है। एंड एयर इज पुशेज आउट ऑफ द लंग्स, और इस प्रकार बलपूर्वक हवा जो है वो कहाँ धकेल दी जाती है, फेफड़ों से बाहर। फिगर 10.5 में देखेंगे। देखिए, दीज मूवमेंट्स इन अवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजिली। ये मूवमेंट्स जो हम लोग अपनी बॉडी के वो आसानी से फील कर सकते हैं या आसानी से हम लोग इनका पता लगा सकते हैं। टेक ए डीप ब्रीथ, एक गहरी सांस लीजिए। कीप योर पाम ऑन द एब्डोमेन, और अपनी हथेली को जो है वो आप अपने पेट पर रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, आप पेट की गति को महसूस कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या लगा, आपने क्या देखा। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। आप देखोगे कि श्वसन के दौरान हमारी चेस्ट कैविटी की साइज या आकार में क्या होता है, अंतर आता है बार बार। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, बच्चे जो है वो सीना फुलाने की कंपटीशन में लग गए, व्यस्त हो गए। एवरीवन वाज
boasting that she or he could expended it the maximum. हर कोई जो है वो इस प्रयास में था कि कौन सबसे अधिक सीना फुला सकता है. हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट्स. ठीक है, हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट. आप भी अपने क्लासमेट्स के साथ इस एक्टिविटी का दौरान कर सकते हैं. एंड व्हाट इज़ हियर समथिंग, हियर इज समथिंग फॉर यू. स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स. स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर. इट मस्ट बी अवॉइडेड. स्मोक करना यानी बीड़ी सिगरेट पीना जो है वो क्या है, लंग्स के लिए ख़तरनाक है. ये हमारे लंग्स को ख़राब कर देता है और ये कैंसर का कारण भी बनता है. ओके स्टूडेंट्स, एंड हियर इज़ ए अदर इज ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन ए मिनट. अगर आराम या विश्राम की अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 15 से 18 बार सांस लेता है. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, लेकिन भारी भरकम एक्सरसाइज के दौरान द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स. भारी शारीरिक व्यायाम के दौरान ये जो ब्रीदिंग रेट है वो 25 बार तक पर मिनट हो सकती है. विल वी एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, नहीं तो हम लोग केवल सांस तेज़ी से नहीं लेंगे. वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ्स एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन, बल्कि हम गहरी सांस लेते हैं और मोर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. ठीक है, जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है. सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस वीडियो यहाँ देखिए आप, दिस इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. और here is something, the air around us have various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollens etc. हमारे चारों तरफ जो हवा है उसमें बहुत सारे अवांछनीय कण होते हैं, जैसे कि स्मोक यानी धुएं के, डस्ट यानी धूल के, पोलेन मतलब परागकणों के. व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी. जब हम सांस लेते हैं तो ये कण जो है वो हमारे नासा छिद्र में उपस्थित बालों में अटक जाते हैं. हाउएवर समटाइम दीज पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी. लेकिन कभी कभी ये नेजल कैविटी से होकर के और बालों से बच जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये अंदर हवा के साथ चले जाते हैं. दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी. ये जो है ऐसे में आपकी नेजल कैविटी की जो लाइनिंग या फर्श है उसको जो है वो इरिटेट करते हैं, यानी उसमें एक संवेदना उत्पन्न करते हैं. एज ए रिजल्ट, और इसके परिणामतः, ऑफ विच वी स्नीज्ड, इसी के कारण हम लोग छींकते हैं. स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी. ठीक है, छींकने के द्वारा ये जो पार्टिकल्स हैं डस्ट के वो बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार केवल शुद्ध हवाई हमारे फेफड़ों में जाती है. टेक केयर व्हेन यू स्नीज, जब आप छींकते हो, यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन. जब आप छींकते हो तो आप अपने नाक को ढक कर रखिए ताकि आपके द्वारा जो एक्सहेल किए हुए या एक्सपेल किए हुए जो पार्टिकल्स हैं वो किसी दूसरे के द्वारा इनहेल ना किए जाएँ. सो स्टूडेंट, यहाँ से आप जो है वो आज क्या करोगे, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड डायग्राम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के 10.1 और 10.2 वो भी आपको करने हैं. और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करना है विद द लेबल डायग्राम 10.4. ये रहा आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स.